आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के भुजही ग्राम सभा में चक सीमांकन एवं कब्जा परिवर्तन के उपलक्ष्य में ग्राम सभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान चकबंदी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। भुजही पंचायत भवन परिसर में आयोजित सम्मेलन में बंदोबस्ती चकबंदी विभाग के अधिकारी राम प्रवेश सिंह ने अध्यक्षता की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय शंकर सिंह एवं राधेश्याम वर्मा ने किसानों को चक सीमांकन, कब्जा परिवर्तन और राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में जहानागंज ब्लॉक प्रमुख राम प्रवेश कनौजिया, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सूर्यभान, सूर्यनाथ सिंह, अखिलेश सिंह, सत्यनारायण सिंह, सोहन प्रसाद, दुलारे, लालजी यादव, प्रदीप, दीपक सहित बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान चक सीमांकन एवं कब्जा परिवर्तन कार्य में योगदान देने वाले ओम प्रकाश शर्मा, संतराम, सुमेर राम, जगदीश प्रसाद, चकबंदी लेखपाल, राजीव मौर्य, अरुण यादव, उमेश यादव और संजय यादव को किसानों द्वारा अंग वस्त्र एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। सम्मेलन में वक्ताओं ने किसानों से राजस्व एवं चकबंदी संबंधी कार्यों में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। समस्या भी हुआ होगा, तो कैसे इस चीज़ों से आप प्रधान जी के माध्यम से कैसे क्या किया जाए? देखिए, ग्राम सभी में हम लोग बैठे हैं और आज चकबंदी के कर्मचारियों और अधिकारियों का वो व्यवहारिक रूप से सभी लोग संतुष्ट यहाँ भी नहीं होंगे, बट अभी हमारे पास समय है। यदि कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं और हमें पता है कि कुछ दो लोग संतुष्ट नहीं हैं, कुछ किसानों की रिजर्वेशन को लेकर के मांग अभी भी है और अभी आगे भी काम काफ़ी होना है, सड़क निर्माण का काम होना है। तो हम लोग इनके सहयोग के साथ काफ़ी अच्छा प्रयास करते हैं, क्योंकि इस समाज से हम लोग का हौसला काफ़ी बड़ा है, हमारे स्टाफ का भी हौसला काफ़ी बड़ा है। तो इसका एक अच्छा संदेश प्रदेश तक जाता है कि हम दो कड़ी जो है, हमारा जो कृषक है वो एक तरह का हमारा अन्न रक्षक है, अन्नदाता है, उसी से पूरा देश अपना पेट भरता है और अनाज को मशीनों में नहीं उपजाया जा सकता। इसलिए किसान का हक उसको मिलना चाहिए, उसकी जो उपज है पर हेक्टेयर उपज बढ़नी चाहिए और चकबंदी उसमें विगत कई सालों से 1953 के बाद से लगातार कोशिश करी है और इन्हीं सब चीज़ों का देन है कि हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं खाद्यान्न के उत्पादन में। जब हमें खाद्यान्न आयात नहीं करना पड़ता बल्कि हम निर्यात करते हैं। तो इस गांव की भी चकबंदी जो हुई है तो हमारा अनुमान है कि 30% उपज अवश्य बढ़नी चाहिए और किसानों की जो भूमि पहले बिक्री हुई थी, इसमें नाली चक्रों वगैरह की कमी थी, आने जाने में समस्याएँ थी और सार्वजनिक उपयोग के लिए जो और भूमि की जरूरत होती है, खेल का मैदान है या आपका गोरक्ष भूमि बहुत सारी है, तो सार्वजनिक प्रयोग के लिए कुछ ज़मीनें गांव के वातावरण में बहुत ही आवश्यक होती है। उन सबको हम लोगों ने इस प्रक्रिया से पूरा किया है, उनको दिया है और गांव का यह स्वरूप पूर्णतः गांव का, ये शहर के पास का गांव नहीं है। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये तकरीबन गांव 25 किलोमीटर, उसको पूर्ण करने के लिए थोड़ा अच्छा योगदान दिया है और इस योगदान को किसानों के बीच हमारी पहचान भी मिली है। हम उन किसानों के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने दिल खोल करके हमें इस कार्य में अपना सहयोग दिया। मैं रमेश कन्नौजिया, ब्लॉक प्रमुख पंचायत जहानागंज। आज भुजही गाँव में सारे अधिकारी मौजूद हैं और चकबंदी का माहौल भी है। ऐसे में बहुत से भी यहाँ समस्या आई होंगी, समस्या से कैसे निजात पाएंगे? आज जो भुजही पंचायत भवन पे विगत कई दिनों से चल रही चकबंदी की प्रक्रिया में जो कार्य चकबंदी के अधिकारी कर्मचारीगण पढ़ के और इस ग्राम पंचायत के प्रधान जी द्वारा जो सहयोग और इस ग्रामवासियों द्वारा जो सहयोग करके इस चकबंदी प्रक्रिया को लगभग 80-85% तक पहुंचा दिए हैं। इसमें गांव का बहुत बड़ा सहयोग का रोल रहा है। एकजुटता बहुत अच्छी चली है और काफ़ी सहयोग जनता का था, तो जनता के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सहयोग इतना अच्छा रहा है कि विवाद क्रिएट नहीं किए, हल्का फुल्का छोटा मोटा विवाद तो जहाँ चकबंदी हो रही है,
और मेड़बंदी अलग अलग हो रही है तो उसमें थोड़ा बहुत आता है, लेकिन वह सराहनीय कार्य गाँव के लोग किए हैं। कुछ विवाद नहीं है, विवाद तो कोई विवाद है ही नहीं। इक्का दुक्का विवाद जहाँ इतना बड़ी ग्राम पंचायत का रकबा है जिसको इन लोगों ने एकदम चकबंदी शांति ढंग से करा दिया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और गाँव वासियों का पूरा पूरा सहयोग रहा है। सर, आप अपना परिचय देते हुए, इतना बड़ा भुजई गांव है और चकबंदी में क्या समस्या है और क्या निस्तारण हुआ है? ग्राम में चक अपीलों का निस्तारण तो पिछली बार बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा किया गया था। उसके बाद कुछ चक अपीलें काल बाधित या आपत्तियां कुछ लंबित हैं अभी। उसके बावजूद ग्रामवासियों ने सहयोग करके ग्राम का चक सीमांकन कार्य लगभग पूर्ण कराया है। कुछ चकें अवशेष हैं जिसमें पानी भर गया है, तो उसे प्लस जो आदेश से निर्णित होगी उसको धान कटने के बाद फिर पूरी तरह सीमांकन करा दिया जाएगा। और ग्रामवासियों द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, तो इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि ग्रामवासी, अधिकांश ग्रामवासी संतुष्ट हैं। ग्राम का चक सीमांकन कार्य सुचारू रूप से हुआ है। कहीं जहां विवाद है उसका निराकरण किया जाएगा और ग्रामवासियों को आश्वस्त किया गया है कि यदि कोई समस्या हो तो सहायक चकबंदी अधिकारी और यदि नहीं हो तो मुझसे सीधे अपनी बात कर सकते हैं, अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। उसका ईमानदारी पूर्वक विधि संगत रूप से निस्तारण किया जाएगा। और मेरी उम्र इसमें 82 साल है। यह कैप्टन के रूप में हमारे एसएससी साहब, हमारे सीओ साहब, हमारे एसडीओ साहब और हमारे लेखपाल कानून साहब जिस तरह से इस गांव के लिए चकबंदी प्रक्रिया का सहयोग बड़ा सराहनीय, यहाँ की जनता हमेशा इसको बड़ा सराहनीय कार्य हुआ। और तपती धूप में जिस तरह से गाँव को नाप कर छोटे मोटे तो विवाद हुआ करते हैं, लेकिन कोई इस तरह का विवाद नहीं हुआ और सारे लोग इस नामने से काफ़ी संतुष्ट रहे। बहुत अच्छा रहा इस चकबंदी प्रक्रिया से, सब लोग बहुत खुश हैं। जनता जो है इससे बहुत संतुष्ट है। मैं जो ही मेरे गांव की नापी हुई, एक चकरोड मुझे दिया गया। मैं लगभग 22 कड़ी में वो चकरोड जो है अब स्वयं अपने पास से 300 ज़मीन से 3 फीट ऊंचा मिट्टी डाला हूँ, जो अब सब लोग जाके तमाशा देख रहे हैं। मैं प्रमुख जी से चाहूँगा कि उस चकरोड को उस बिंदु तक पहुँचाओ जहाँ के चौहान लोग हमेशा रास्ते के लिए वंचित रहे हैं। हमारे प्रमुख जी कहाँ गए? और मैंने मिट्टी तो डलवा दिया, अपने स्वयं डलवाया है, लेकिन आप सड़क को आप बनवा दीजिए। लोग देख रहे हैं जाकर के उस खूबसूरत सड़क को। सहायक चकबंदी अधिकारी जहानागंज। और क्योंकि भुजई गांव काफ़ी बड़ा गांव था, ब्लॉक का मेरे ख्याल से दूसरा सबसे बड़ा गांव है। ये पिछले वित्तीय वर्ष में ही कब्जा परिवर्तन के लिए लक्षित रहा, लेकिन विभाग से पिछले साल नहीं हो पाया था। इस वर्ष भी शुरुआत में काफ़ी मुश्किलें आई, उसके बावजूद भी हम लोग और हमारी टीम जो है पूरी तरह से लगे रहें। हमारे उच्च अधिकारी डीएम साहब, सीआरओ साहब जो हमारे डीडीसी का काम भी देख रहे हैं, एसओसी साहब, सीओ साहब, सबके मार्गदर्शन से यह उपलब्धि हासिल हुई है, जिसके लिए हम अपने सभी उच्च अधिकारियों को, गांव के कृषकों को, ग्राम प्रधान को और अपने अधीनस्थों का हृदय से धन्यवाद देते हैं। सर, गांव में तो बहुत सी चुनौतियां होती हैं, ऐसे में कैसे पूर्ण किया गया? हाँ, चुनौतियाँ तो बहुत होती हैं, गांव भी बड़ा है, लेकिन यदि आप अपनी इच्छा शक्ति और तटस्थता के साथ, ईमानदारी के साथ कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता 100% मिलेगी। तो ये इस गाँव के जो ग्रामीण हैं, क्या सहयोग इन लोगों का आपके और अधिकारियों के साथ रहा? मैं प्रधान प्रत्यक्ष विभाग यह ग्राम पंचायत भुजई का प्रधान प्रति हूँ। मेरे गांव में 20 साल से चकबंदी प्रक्रिया चल रही थी और यह पूर्ण नहीं हो पा रही थी। मैं सबसे पहले अपने सीओ साहब माननीय विजय शंकर सिंह का आभार करूँगा। यहाँ एक विवाद था 52 बीघा का, कुछ लोग
फर्जी तरीके से जो पट्टा कराए थे, और इनका मैं आभार इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने यह पत्रावली पढ़ी और उसमें फर्जी प्रविष्टियाँ पूरी पाई और खारिज कर दिए, जिससे पूरा गांव जो है खुशहाल हो गया। और चकबंदी प्रक्रिया वह इन्हीं की देन है, सीओ साहब की, वह 3 महीने के अंदर और उनके सहयोगी जो लेखपाल कानगो है उनके अथक प्रयासों से चकबंदी प्रक्रिया 3 महीनों में लगभग ख़त्म हो गई है। अब उसको ख़त्म ही कहा जाएगा, एक आध सेक्टर कोई है तो उसको नहीं माना जाता है, लेकिन भुजही की पूरी चकबंदी प्रक्रिया ख़त्म हो गई है। और मैं इनमें सभी जो कर्मचारी हैं, लेखपाल कानगो साहब और सीओ साहब, एसओ साहब, सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारी गांव की जनता इस पर खुश है, क्योंकि यह लंबे समय से अपने मुकदमा वादों को देख रहे थे और आए अपने पैसे बर्बाद कर रहे थे आने जाने में, जो जाते थे चकबंदी ऑफिस आते थे, समय बर्बाद करते थे। आज हमारा गांव खुश है और शहर इनका स्वागत कर रहा है, सम्मान कर रहा है और माला पहनाकर पूरा प्रफुल्लित हो रहा है, नाच गा रहे हैं लोग, क्योंकि ये चकबंदी प्रक्रिया 20 सालों से झेल रहे थे। आज खुशी का लहर है गाँव वालों में, मैं भी खुश हूँ।